नमस्कार मित्रों, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, पिछले 10 सालों से आपकी दौलत को नज़र लगा रहे हैं ये 3 लोग। आपको भी एक प्रश्न मन में उठ रहा होगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरी जेब में पैसा क्यों नहीं टिकता। पैसा आते ही फालतू के काम में क्यों चला जाता है। तो इसके पीछे का बहुत बड़ा राज आज की वीडियो में समझाएंगे और आप भी अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर जाएंगे। आप जब इन 3 लोगों का नाम सुनेंगे तो इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। आज की वीडियो सच्चाई को सामने रखेगी, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी ओम नमः शिवाय लिखेगा आज उसे एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। दोस्तों, इंसान अगर आगे बढ़ता है तो अपनी मेहनत की वजह से आगे बढ़ता है। इंसान जीवन में अगर नीचे आता है तो अपने आलस्य के कारण नीचे आता है। लेकिन इसी बीच जलने वाले बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आप दिन प्रतिदिन नीचे गिर रहे हैं तो लोगों को खुशी होगी कि आप गिर रहे हैं और वो सोचेंगे चलो ये तो बढ़िया है। फिर तो वो आपसे अच्छे से बात भी करेंगे क्योंकि आपका हाल उन्हें पता है। लेकिन दिन प्रतिदिन जब आप तरक्की करेंगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हमेशा आप दुखी नहीं होंगे, आपके जीवन में सुख भी आएगा। और जब आप तरक्की करेंगे तो यही लोग आपकी दौलत पर नज़र भी लगाएंगे कि आखिर ये इतना कैसे कमा रहा है, आखिर इसके पास इतना पैसा कैसे आ रहा है। क्योंकि लोग हमारी सफलता देखते हैं, हमारे पाँव के छाले नहीं देखते कि हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ज़्यादा परिश्रम किया है। उन्हें तो केवल जलना है, उनका काम है केवल और केवल हमारी दौलत पर नज़र लगाना। हम जब भी पैसा कमाते हैं तो हमारे रिश्तेदारों को सबसे बड़ा दुख होता है। जब भी हम घर में कोई बड़ी चीज़ खरीद कर लाते हैं तो हमारे रिश्तेदारों को सबसे बड़ा दुख होता है। लेकिन दोस्तों, आपको ज़रा संभल करके चलना है। आपको ऐसी परिस्थितियों में खुद को बचाना है जहाँ पर आपको दुश्मन घेर लेता है। यानी कि कई बार हमारे अपने हमसे पैसा उधार मांगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है ये तो बहुत कमा रहा है तो चलो इनसे उधार ले लिया जाए। अब वो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, इमोशनल भरी बातें करते हैं, रोने धोने की बातें करते हैं और आपको अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, आपके अंदर भी एक सद्भावना है, आपके अंदर भी एक मासूमपन है और आप भी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं तो आप उन्हें पैसा दे देते हैं। वे आपको एक कमिटमेंट करते हैं कि वो इतने महीने में पैसा चुका देंगे और जब वो महीना पार होता है तभी आप उन्हें कॉल करते हैं। ये आपकी ईमानदारी है। लेकिन फिर भी वो आपको अपना पैसा नहीं देते, फिर भी वो आपको आपका पैसा नहीं देते, क्योंकि वे लोग दोगले होते हैं। वे बस किसी भी तरह अपना काम निकलवाना चाहते हैं। बाद में अपने ही पैसों को मांग मांग करके आप उनसे रिश्तेदारी खराब कर लेंगे और उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तुच्छ कुछ पैसों के लिए। तो ऐसे ही तो लोग हैं दोस्तों जो हमारी दौलत पर नज़र लगाते भी हैं और कुल मिलाकर हमारी दौलत को कम भी करना चाहते हैं। यहाँ तक कि ये लोग कई बार हमारे खिलाफ अफवाहें भी उड़ा चुके हैं। इनके नाम आगे वीडियो में बताए जाएंगे, जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन अभी जो समय है वो है थोड़ा सा चालाक बनने का। अगर रिश्तेदारी में पैसे देंगे तो उस रिश्तेदार से संबंध खराब होंगे, लेकिन रिश्तेदारी से पैसों को निकाल देंगे। यानी कोई भी रिश्तेदार पैसा मांगे तो उसे कह दीजिए हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि दोस्तों, किसी भी तरह से मामला बनाकर पलटवार करते हुए उसे थोड़ा सा दूर रखना है और उसे समझा देना है ये हो रहा है वे हो रहा है। क्योंकि बुरा तो आप बनेंगे ही, पैसे देकर भी बनेंगे और पैसे न देकर भी बनेंगे। तो क्यों ना पैसे न देकर बुरा बना जाए, ये ज़्यादा अच्छा है। आपके भी कई रिश्तेदारों से पैसे आप मांग रहे होंगे लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे होंगे। कारण सिर्फ ये पैसा, ये जो दौलत है रिश्तों को ख़राब कर देती है। और हमारी इसी दौलत पर नज़र गड़ाए बैठे हैं कुछ लोग जो पिछले 10 सालों से नज़र लगा रहे हैं। आइए महत्वपूर्ण बहुत ज़रूरी सावधानी आपको दे देते हैं और उन 3 लोगों का नाम भी आपको बता देते हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी और निश्चितता के साथ कहते हैं आपका काम जरूर बनेगा। दोस्तों, सबसे पहले उस इंसान का नाम बताएंगे जो आपका करीबी रिश्तेदार है।
जो घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं रहता। कई लोग होते हैं जिनके रिश्तेदार आसपास ही रहते हैं, मोहल्ले कॉलोनी शहर में ही रहते हैं। आपको उनसे खतरा बन रहा है, क्योंकि आपके घर में कोई भी शुभकामना आती है, कोई भी खुश खबर आती है, तो सबसे पहले बात इन तक पहुंचती है या आप भी इन्हें बताना ज़रूरी समझते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो है कौन जो आपकी दौलत पर नज़र लगा रहा है। उस व्यक्ति का नाम दोस्तों ग अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के जी अक्षर से। ग से जितना ज़्यादा बचेंगे करीबी रिश्तेदारी में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ग नाम वाले लोग दिखते बड़े मासूम हैं, लेकिन राशि के स्वभाव के अनुसार आपकी राशि के साथ हाल फिलहाल में शत्रुता बन रही है। ये ग वाले नाम वाले लोग आपको मीठी मीठी बातों में फंसाकर आपके राज उगलवाने की कोशिश भी करते हैं, और ऐसे करीबी रिश्तेदार जो आस्तीन के सांप हैं, इनसे ज़रा बच कर रहिएगा, वरना ये आपके लिए दिन प्रतिदिन नई नई मुसीबतें खड़ी करते रहेंगे। अब बात करेंगे उस पड़ोसी की जिसे हम काफ़ी अच्छा समझते थे। बात करेंगे उस पड़ोसी की जो हर वक्त आपके नैया डुबाने पर तुला हुआ है। उसका नाम दोस्तों प अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के पी अक्षर से। प अक्षर से बहुत बचने की ज़रूरत है। आपके आस पड़ोस में जो भी प अक्षर से बंदा रहता है या पड़ोसन रहती है, उससे ज़्यादा अपने घर में मत आने दीजिएगा, क्योंकि वो जब भी आपके घर में आते हैं किसी कारणवश आपके घर में फूट डालकर चले जाते हैं। घर वालों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर चले जाते हैं, और कई बार तंत्र मंत्र का सहारा भी ले लेते हैं ताकि वो आपको अपने वश में कर सके। ऐसे लोगों से सावधान रहें, और अगर आपके आस पड़ोस में प नाम का कोई व्यक्ति या औरत रहती है, संभल कर रहिएगा, क्योंकि आपको खतरा केवल और केवल इन्हीं से बन रहा है। अब दोस्तों रोंगटे खड़े करने वाला सच बता रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके घर में मौजूद है और वही आपकी दौलत पर नज़र लगा रहा है। अब आप कहेंगे गुरुजी घर में ऐसा कौन हो सकता है, हमारे माता पिता तो हमारा अच्छा चाहते हैं। आपके माता पिता सदैव आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन घर के और कुछ लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते। वो केवल अपने पुत्र या अपनी पुत्री को ही आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, और जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो वे आग बबूला हो जाते हैं। जब चंद पैसे आप कमाने लगते हैं तो आपको ताने मारने लगते हैं। उस व्यक्ति विशेष का नाम स अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, स नाम वाले लोगों से भी आपको बचना है। स नाम वाले लोग बड़े भोले दिखाने की खुद को कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कटुता, चालाकी, बेईमानी इनके अंदर भरी है। आपके घर में ही मौजूद है। अगर आप संभल कर रहेंगे तो शानदार रहेंगे। इन्हें ज़्यादा अपने गुप्त राज न बताएं, इन्हें अपनी ज़्यादा परेशानियों के बारे में न बताएं, इतना आप ध्यान रखें। अब हम आपको बेहतरीन उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में ज़बरदस्त सुधार आएगा, और जो शत्रु है वो पूरी तरह से ओझल हो जाएगा, यानी इसके बाद शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएगा। सबसे पहला उपाय क्या है? आपको दोस्तों एक भोजपत्र लेना होगा। इस भोजपत्र पर 21 दिनों तक रोजाना लाल चंदन से आपके दुश्मन का नाम लिखना है, जो हमने आपको बताया है, जो आपको बेवजह परेशान कर रहा है। अब इस भोजपत्र को शहद की डिब्बी में भिगो करके रखना है। 21 दिन रोज ये काम करना है, इतना ध्यान रखिएगा। आपके शत्रु की सक्रियता कम हो जाएगी, फिर वो आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बेहतरीन ये उपाय है, करके आप ज़रूर देखें। आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके हर काम में टांग अड़ाते हैं, आपको परेशान करके रख दिया है, तो रोजाना प्रतिदिन प्रातःकाल जल में रोली मिला करके सूर्य देव को अर्घ्य देना है, और शाम को भगवान नरसिंह की उपासना करनी है। दुश्मनों से बचने के लिए प्रार्थना करनी है। बेहतरीन उपाय है, यकीन मानिए आपका काम हो ही जाएगा। अगला उपाय दोस्तों हम एक और ज़बरदस्त आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी जानते होंगे, परंपरा सनातन के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के सारे संकटों को हल लेते हैं। भक्तों के द्वारा सच्चे दिल से याद करने पर वे दौड़े चले आते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति विशेष हनुमान जी के सामने अपने दुश्मनों का नाम रखता है हनुमान चालीसा पढ़ करके, या उन्हें गुलाब की माला या केवड़े का इत्र अर्पित करता है, तो आपके दुश्मनों का भय अपने आप ही समाप्त हो जाता है। आपके दुश्मन आपके रास्ते से यूं ही हट जाते हैं, क्योंकि सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। आपका जो भी दुश्मन या शत्रु होगा वो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके
साथ में सदैव रहता है। लेकिन मौका आपको नहीं मिल पा रहा था, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन भाग्य प्रतिशत अब जो आपका बन रहा है वो 89% तक अव्वल है। और जब भी आपका इतना ज़्यादा भाग्य प्रतिशत बना है तब किस्मत ने आपका भरपूर साथ दिया है, आपके हर काम को बनाया है और बिगड़ने से रोका है। तो यही मौका है मौके पर चौका मारने का। आपको भी फ़ायदा उठाना है, ज़िंदगी को बनाना है, कुछ ऐसे काम करके दिखाने हैं जो किसी ने सोचे नहीं होंगे। आपको ऐसे लोगों को झटका देना है जो ये समझते थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भोले बाबा की कृपा साथ हो और सावन का महीना पास हो तो ज़िंदगी यूं ही खुशहाल हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया और वे रोते धोते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते, उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी कामना पूर्ण क्यों नहीं करते। दोस्तों, जीवन में बहुत ज़्यादा चाहिए कि हम अपने आप पर भरोसा रखें। अगर आज हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही तो हम भगवान पर विश्वास रखें कि जब सही समय आएगा वो चीज़ हमारे पास अवश्य होगी। लेकिन अभी हमें सब्र करना होगा। सब्र का फल मीठा होता है। समय से पहले, भाग्य से ज़्यादा न तो कभी किसी को मिला है और न ही कभी किसी को मिलेगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब कुछ सावधानियाँ आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंत में उपाय भी तो देंगे। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल कर हमारी आज की वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आने वाले अगले 5 दिनों में नौकरी पेशा इंसान को थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में उनके दस्तावेज़ों के साथ छेड़खानी हो सकती है। जब वे नहीं उपस्थित होंगे तब उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है और ये षड्यंत्र गुप्त शत्रु रचने वाले हैं। गुप्त शत्रु वे होते हैं जो सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते, यानी आपके सामने वे बड़े मीठे मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन जहां आपकी तरक्की हो गई वहां इनकी जलना शुरू हो जाती है। तो बहुत सावधान रहना है आपको गुप्त शत्रुओं से। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, नौकरी पेशा कर्म क्षेत्र पर जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ आपसे परम से परम मित्र आपका कोई क्यों न हो, लेकिन उसे भी अपनी गुप्त योजना के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि संभावना एक ये भी बन रही है कि आपकी भोलापन, आपकी मासूमियत आपके लिए खतरा बन जाए और जिस व्यक्ति को आप अपना प्लान बताएं वो ही उस पर अमल करके आपसे आगे निकल जाए। तो ऐसा तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सावधान रहिएगा, यहाँ पर थोड़ा बच करके रहिएगा। विद्यार्थियों से हमारा आग्रह रहेगा कि आप समय की महत्ता को अवश्य समझें। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, लेकिन कभी भी वो समय नहीं आता है। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं लगातार हार क्यों जाता हूँ। तब समय ने जवाब देते हुए कहा कि चाहे धूप हो या छाँव हो, बरसात हो या काली रात हो, ज़िंदगी में चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। है इंसान, अगर तू भी मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे भी कभी हारने नहीं दूंगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करी। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।